नमस्कार, स्वागतम। आज आत्मशक्ति और आत्मविश्वास बढ़ाने की एक विशेष ध्यान तकनीक का वर्णन करेंगे, जिसका नियमित अभ्यास करके यदि हम इस प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त हैं कि अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपनी सेल्फ अवेयरनेस, इसके बारे में चिंतित हैं, ये ठीक से कार्य नहीं कर रही है हमारी आत्मा हमारे लिए, जिन क्षेत्रों में सफल होना चाहते हैं उनमें नहीं हो पा रहे हैं, जो बात किसी के समक्ष रखना चाहते हैं वो नहीं रख पा रहे हैं, अपने काम में अपनी आत्मा की ऊर्जा नहीं लगा पा रहे हैं, किसी भी प्रकार से आत्म दुर्बलता का अनुभव कर रहे हैं, तो ये ध्यान अवश्य करें। ये ध्यान निश्चित रूप से आपकी आत्मशक्ति को बढ़ाने वाला सिद्ध होगा, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला सिद्ध होगा। हर प्रकार से यह ध्यान आपकी आत्म विकास के लिए बहुत उन्नतिकारक है। तो जैसा कि एंड योगा पर प्रत्येक सामग्री शास्त्र आधारित होती है, तो ये भी एक श्लोक पर आधारित है, जो मूल श्लोक आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित कर रहे हैं। पहले उस श्लोक को जान लेते हैं, उसका अर्थ जान लेते हैं, फिर उस ध्यान पद्धति की विधि का पूरा वर्णन करेंगे, जिसे विधिपूर्वक करके आप निश्चित ही अपनी आत्मशक्ति को बढ़ा सकते हैं, अपना आत्मविकास कर सकते हैं और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता पाने के लिए आत्मविश्वास का विकास कर सकते हैं। तो देखते हैं ये श्लोक कौन सा है। कालो मायामये जीवे जीव आत्मनिमय्यजे आत्मा केवल आत्मस्थो विकल्यापाय लक्षणः। अर्थात यह काल मायामय जीव में लीन हो जाता है। यह काल, यह समय, यह अवधि जिसको हम जीवन कहते हैं, ये जीव में लीन हो जाता है और जीव मुझ अविनाशी आत्मा में लीन हो जाता है। अविनाशी आत्मा, मेरा नाश नहीं होने वाला है, मेरे शरीर का नाश हो सकता है, मेरी आत्मा का नाश नहीं होने वाला है, मेरी आत्मा अविनाशी है। यह आत्मा अपने विकल्प रहित लक्षण वाले आत्म स्वरूप में ही स्थित रहती है, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। ये आत्मा कहीं आती जाती और कहीं लीन नहीं होती है, ये केवल और केवल अविनाशी है, अपने में स्थिर रहने वाली, वह किसी में भी लीन नहीं होती है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक और इसी श्लोक से इंस्पायर होकर के ये ध्यान तकनीक है, जिसका आप अभ्यास करेंगे। अभ्यास करना, जैसे हमने पिछली ध्यान विधियाँ बताई थी, तो उसमें बहुत से लोगों ने बताते बताते ही अभ्यास कर लिया था और कुछ लोगों ने बाद में भी किया था। तो जैसा समय हो, जैसी सुविधा हो, वैसे ही इस अभ्यास को कर सकते हैं। इसकी पूरी विधि समझ लें, उसके पश्चात जब भी चाहें आप अभ्यास को कर सकते हैं। जब भी अपने में दुर्बलता अनुभव करें, जब भी संसार के संघर्षों से थके हुए अनुभव करें, जब भी इस जीवन को दुर्बलता से भरा हुआ फील करें, तब हमेशा इस अभ्यास को करें। क्षमा करें। ये अभ्यास उसी समय आपको त्वरित शक्ति प्रदान करेगा, त्वरित ऊर्जा प्रदान करेगा। यानी ये तुरंत एनर्जाइज करने वाला साधन है, ये इंस्टेंट एनर्जाइज़र है। त्वरित ऊर्जा आपको प्राप्त होगी यदि आप इसका अभ्यास करेंगे, और उसी समय आपको अपनी दुर्बलताओं से मुक्ति पा करके अपनी आत्मा में एक प्रकार की चेतना, एक प्रकार की शक्ति, एक प्रकार की ऊर्जा अनुभव होगी। तो इस अभ्यास की विधि समझ लें, फिर इसको करना प्रारंभ कर दीजिए। जब भी ऐसा लगे कि हमें इसकी आवश्यकता पड़ रही है, इसको तुरंत कर लें, उसी समय कर लें। तो ये अभ्यास है क्या? सबसे पहले तो किसी भी आसन, किसी भी ध्यान के पोस्चर में बैठ जाइए। ध्यान का पोस्चर यानी गर्दन, कंधे सीधे, स्पाइन सीधी, परंतु शरीर तनाव रहित। अब इस स्थिति में बैठ करके आप तैयार हैं ध्यान के लिए। पहले अपनी सांसों पर थोड़ा ध्यान लगा लीजिए, जिससे आपका मन आपके वश में आ जाए। सांसों के आने और जाने पर ध्यान लगाइए। सांस किस प्रकार से बॉडी में प्रवेश कर रही है, किस प्रकार से बाहर आ रही है। थोड़ी देर ऐसा करेंगे, कुछ सेकंड, तो मन ध्यान के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ध्यान को ले जा कर के अपनी नाभि में लगाना है।
आपकी नाभि में अपने ध्यान को ले जाना है। ये जो आपकी नाभि है, इसके चारों ओर का जो क्षेत्र है, इतने बड़े श्वेत रंग के गोले का ध्यान करना है, नाभि के साइज के बराबर श्वेत रंग का गोला आपकी नाभि के भीतर स्थित है, जिसका रंग सफ़ेद है। ये आपकी नाभि के ठीक पीछे उसी साइज का है, इसका रंग श्वेत है, सफ़ेद है, वाइट है। अब धीरे धीरे ये गोला घूमना प्रारंभ करता है। इमेजिन करेंगे, धीरे धीरे ये गोला घूमना प्रारंभ करता है। अब ये घूमता जा रहा है, नाभि के बराबर साइज का, नाभि के ठीक पीछे। अब ये घूमता जा रहा है, स्लो है। अभी धीरे धीरे गति पकड़ रहा है, पहले मध्यम गति, फिर तीव्र गति। अभी तीव्र गति से घूम रहा है। 1-1.5 मिनट तक यही ध्यान करना है। नाभि के ठीक पीछे ये श्वेत गोला 1-1.5 मिनट तक घूम रहा है। अब धीरे धीरे इस गोले का साइज बढ़ना प्रारंभ हो गया है। ये गोला अपना आकार बढ़ाता जा रहा है। इसका आकार बढ़ने लगा है और धीरे धीरे अब ये नाभि से ऊपर के क्षेत्रों में और नीचे के क्षेत्रों में विस्तार करता जा रहा है। अब इसका ये जो श्वेत रंग है, ये नाभि के क्षेत्र का अतिक्रमण करके पूरी बॉडी में धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इसका जो वाइट कलर है, इसका जो ऊर्जा है, इसकी जो ऊर्जा है, जो श्वेत रंग से हमें अनुभव हो रही है, ये अब नाभि से, नाभि के एरिया को छोड़ करके, नाभि के एरिया को तो लिए हुए है ही, नाभि के एरिया का विस्तार करते हुए अब ये गोलाई में अपना आकार बढ़ाता हुआ नीचे की ओर और ऊपर की ओर अपनी साइज को बढ़ाता जा रहा है और घूमता जा रहा है। ठीक, अब इसका साइज और बड़ा होने लगा है और अब ये आपके सीने तक आ गया है। नीचे की ओर देखें तो फिर ये आपके कमर से नीचे की ओर चला गया है। साइज और बढ़ता जा रहा है। साइज बढ़ते बढ़ते ये धीरे धीरे आपके गले तक आ गया है और उधर नीचे से अगर देखें तो ये घुटने तक पहुंच गया है। इसका साइज बढ़ता जा रहा है। जहाँ जहाँ जिस जिस अंग को ये अपनी चपेट में लेता जा रहा है, वो अंग पूरी तरह से वाइट कलर की इस ऊर्जा से भर गए हैं और आगे बढ़ रहा है। ये अभी गर्दन से ऊपर आता हुआ चिन, नाक, इन क्षेत्रों को कवर कर रहा है। नीचे वो घुटने से नीचे उतर चुका है और बिल्कुल नीचे एड़ियों की ओर बढ़ रहा है। ये पूरा ये गोला घूमता जा रहा है और इसका जो वाइट कलर का प्रकाश है वो आपके अंग प्रत्यंग में भरते जा रहे हैं। वो अंग ठसाठस भर गए हैं इस वाइट एनर्जी से। अब ये गोला और बढ़ता जा रहा है, अपने साइज का विस्तार करता हुआ ये आपकी आंखों तक पहुंच गया है और उधर ये आपकी एड़ियों से ऊपर है। अब धीरे धीरे ये आपके सिर तक पहुंच गया है। पूरे सिर को इसने कवर कर लिया है, बालों तक पहुंच गया है और उधर नीचे ये आपके एड़ियों से लेकर के पैर के अंगूठे तक सब जगह नीचे पैर पूरे भर गए हैं इस वाइट एनर्जी से और उधर ऊपर सिर पूरा भर गया है वाइट एनर्जी से। यानी इस गोले का जो विस्तार था वाइट कलर की एनर्जी को आपके शरीर में घुमाने का, वो अब पूरा हुआ है, क्योंकि ये गोला पूरी तरह से आपके शरीर में इस सफ़ेद एनर्जी को भर चुका है अंग प्रत्यंग में। यानी आपका एक एक अंग ठसाठस इस वाइट एनर्जी से भर चुका है। आपकी उंगलियों से लेकर के आपकी कोहनियाँ, आपके कंधे, आपके पेट, पीठ, कमर, आपके घुटने, आपकी उंगलियाँ, पैर की उंगलियाँ, एड़ियाँ, गर्दन, गर्दन के पीछे का भाग, सारा शरीर इस वाइट एनर्जी से ठसाठस भर गया है। अब इसी पोजीशन में थोड़ी देर बैठे रहना है और इस ऊर्जा को पूरे शरीर के अंग प्रत्यंग में अनुभव करना है, इस वाइट एनर्जी को जो इस गोले के व्यापक रूप लेने से आपके शरीर में फैली है। ये पूरी वाइट एनर्जी जो इस गोले में व्याप्त थी वो शरीर के अंग प्रत्यंग में
अपनी ऊर्जा का संचार कर रही है, प्रत्येक कोशिका में अपनी ऊर्जा का संचार कर रही है, हर सेल को एनर्जाइज कर रही है। बॉडी की हर सेल को एनर्जाइज किया है इस वाइट एनर्जी ने। पूरी तरह शरीर में व्याप्त इस ऊर्जा का ध्यान 2-3 मिनट तक करना है। इसके पश्चात अपनी आँखों को खोल देना है, आसन को खोल देना है, धीरे धीरे उठ करके अपनी दिनचर्या में लग जाना है। यह अभ्यास बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही उपयोगी है। इसका बेस हमने आपको बता दिया कहाँ से लिया है। इस अभ्यास को नियमित करिए। अपनी आत्मशक्ति में, अपने आत्मविश्वास में, अपने आत्मविकास में एक नई ऊर्जा का अनुभव कीजिए। जीवन को आनंद से जीने की प्रचुर ऊर्जा। आज का अंक कैसा लगा ये अवश्य बताइए। बहुत सारे विषय पेंडिंग पड़े हुए हैं, धीरे धीरे सब आपके समक्ष लाएंगे। कल पुनः उपस्थित होंगे किसी नए अंक के साथ। तब तक बने रहिए यू एंड योगा के साथ। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित रहें।